5 को उधर भेजोगे, प्लस कहाँ जाएगा, माइनस में, तो 10 माइनस 5 कितना है, 5। तो यहाँ तो x की वैल्यू 5 आ गई। बट अगर मेरा क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि x इंटू 4 इज इक्वल टू, मान लो मैंने कहा 40, x की वैल्यू कितनी होती, तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 10। तो x कितना आएगा हमारा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 आ गई है ना। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। तो वेरिएबल की वैल्यू हमारी फिक्स नहीं होती, ये हर क्वेश्चन में वैल्यू वेरी करता रहता है। ओके, अब नेक्स्ट टर्म क्या है, तो एक आता है कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। ये वैसे सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। मान लीजिए नंबर होता है, ठीक है, अ सिंबल विच वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड, है ना, एज ऑल नंबर या ऑल रियल नंबर। हालांकि रियल नंबर कहना जरूरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी नंबर है ना, जितने भी क्या है नंबर, चाहे किसी भी फॉर्म में नंबर हो, वो सब की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे मैंने कहा कि नेचुरल नंबर हमारे पास है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। कभी भी 5 जो है कहीं भी लिख दूँ मैं, x + 5 = 10, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज होगी नहीं, 5 का 5 ही रहेगा, है ना। चाहे होल नंबर आप ले लो, है ना, आप फ्रैक्शन में ले लो, आप रूट के अंदर ले लो, रूट के अंदर नेगेटिव भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इस सब की वैल्यू क्या होती है, तो हमेशा फिक्स होती है। ऐसे नंबर को बोलते हैं हम कांस्टेंट। और जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के एक साथ लिखते हैं ना, तब वो बनता है अलजेब्रिक टर्म बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है टर्म, है ना। तो टर्म का मतलब क्या हुआ कि जब हम एक कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के लिखते हैं तो क्या होता है, ये बनता है हमारा टर्म। जैसे मैंने कहा कि ए एक टर्म है, ठीक है, ये भी टर्म है। अब कोई यहाँ तक कांस्टेंट नहीं है, हालांकि कांस्टेंट है ना। किसी भी अगर वेरिएबल में कुछ नहीं है तो सब मान सकते हैं कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, x से मल्टीप्लाई, है ना, ऐसा कह सकते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, एक सिंपल नंबर भी टर्म अपने आप में होता है। जैसे मैं समझाता हूँ, देखो मैंने यहाँ लिख दिया x² + 4x + 3y + 10, ठीक है, और माइनस का मान लो z कह दिया मैंने। तो यहाँ x² फर्स्ट टर्म है, 4x भी एक और टर्म है, 3y भी टर्म है, 10 भी टर्म है, और -z भी क्या है, टर्म है। ये सारे के सारे टर्म है।